हाय गाइस। थंबनेल को देखकर थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉलरेंस के ऊपर कि कितनी आप में टॉलरेंस शक्ति है, कितनी सहन शक्ति है आप में। सहन शक्ति जो है हमारी खत्म क्यों हो जाती है कई बार, क्यों हम जो सहनशीलता अपनी छोड़ देते हैं। एक रीजन जो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि कब हम सहनशीलता अपनी छोड़ देते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे जो आसपास वाले लोग हैं वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे हम चाहते हैं। बच्चे वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे हम चाहते हैं। घर में हम चाहते हैं कि वो फिजिक्स अच्छे से पढ़ें, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ें, मैथ्स अच्छे से पढ़ें, साइंस को अच्छे से पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, ताकि वो बन सकें जो हम चाहते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको लगता है कि आपका बच्चा डॉक्टर ही होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको लगता है कि हमारा बच्चा कहीं आर्ट्स ना ले ले, कहीं उसकी आर्ट्स में म्यूजिक में रुचि ना हो जाए। इस बात से डरते रहते हैं। और जब अगर वो बच्चा घर में जो है वो इस चीज के विपरीत चलना शुरू करता है जो आप चाहते हैं या जो आपने सपने देख रखे हैं उसके लिए, तो आपकी जो सहनशीलता है ना धीरे धीरे खत्म होती है और आप एकदम से असहनशील हो जाते हैं और उस चीज को कह देते हैं, और वो भी गुस्से से। आपका जो लाइफ पार्टनर है, घर में अगर आपको बहुत ज्यादा सफाई की आदत है कि हर चीज सफाई से रखनी है, देखो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो इस चीज को फॉलो नहीं करता है, सपोज हर चीज को उस जगह पे नहीं रखता है जहां पे उसको रखनी चाहिए, तो बहुत बार ये होता है कि जो दूसरा पार्टनर है ना वो एकदम से जो है ना उसकी टॉलरेंस खत्म हो जाती है और वो इरिटेट होता है और इस तरह से बात करता है कि ये यहाँ रखना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था। तो लेकिन उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि घर में जो है ना एटमॉस्फेयर आपका जो है बीच बीच में, ये नहीं है कि हर वक्त की बात कर रही हूं मैं, लेकिन बीच बीच में जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा थोड़ा जो है किसी तरह से कटु हो जाता है कि एक ने दूसरे को बोला तो दूसरा जो है पहले को फिर बोलता है, तो अच्छा सा माहौल जो है वो नहीं रहता है। एक प्यार भरा जो माहौल होता है हर वक्त जो होना चाहिए, जो दोनों पार्टनर्स के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है और माता पिता के लिए भी अच्छा है, तो वो जो है ना बड़ा प्यारा सा माहौल लगता है। हम इंसान हैं, पैदा हुए हैं, संबंध बने हैं हमारे एक दूसरे से, तो वो संबंधों को अगर प्रेम पूर्वक हम निभाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जरूरी भी नहीं है कि आप जो है इंटॉलरेंस हो जाए आप में, कि इंटॉलरेंट हो जाओ आप कि और बिहेव करो इस तरह से कि असहनीय हो गए आप, या फिर कुछ इस तरह से कमेंट कर दो। जरूरी भी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन क्या होता है कि आप अंदर ही अंदर उस बात को रखते हैं कि क्या ये क्या करता है या फिर क्या करती है ये, इस चीज को ऐसे करना चाहिए था, इस चीज को ऐसे करना चाहिए था, उस चीज को ऐसे करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। बोलते नहीं है फिर भी कई बार अंदर ही अंदर रखते हैं, है ना। बच्चा अगर कुछ डिफरेंट करना चाहता है जो आपने सपने देखे हैं उसके बारे में, तो कई बार सोचते हो कि बच्चे को बोलना नहीं है, क्योंकि बच्चा जो फील्ड लेना चाहता है ले ले, जिसमें जैसे भी उसको करना है करे, तो चलो मेहनत तो कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि उस चीज में ना आप खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं, उस चीज में आप उसको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, उसमें उसका साथ नहीं दे पाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे भी जो है ना एक नेगेटिविटी जो घर के अंदर थोड़ी थोड़ी बनी रहती है, आप बोले या ना बोले। तो और उसी तरह से ही लाइफ पार्टनर्स के लिए भी है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक थॉट कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, और आप सबको पता ही है कि मुझे जो अच्छे अच्छे थॉट्स है ना, सुविचार पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर रह चुकी हूँ। तो वहां पर तो हमेशा रोजी प्रेयर में जो है एक थॉट बोला जाता था, एक सुविचार बोला जाता था, तो मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है उन थॉट्स के ऊपर फिर मैं सोचती हूँ और फिर मैं बात करना जो मुझे उन पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो थॉट है, इफ यू रियलाइज दैट एवरीवन इज एन इंडिविजुअल with his own unique parts to play, then the power of tolerance is easy to develop. इसका अर्थ ये है कि अगर आप ये रियलाइज कर लो कि आपके आसपास जो भी इंसान है उनकी अलग अलग जो है ना यूनिक क्वालिटीज हैं और अलग अलग जो है उनका पार्ट है प्ले करने का, ठीक है। अगर वो सपोज एक चीज जो है ठीक जगह पे नहीं रख पाते, तो और भी ऐसी चीजें होंगी और भी ऐसे काम होंगे जो शायद आप नहीं कर पाएंगे, वो दूसरा इंसान कर लेगा, है ना। कि वाइफ को अगर चीज को ठीक जगह पे रखने की आदत नहीं है, तो वाइफ और बहुत से काम करती होंगी ना जो आप नहीं कर पाते। या फिर वाइफ के लिए अगर कहा जाए तो हस्बैंड जो है
अगर कुछ ऐसा काम नहीं कर पाते जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि वैसा ही हो और फिर भी वो नहीं कर पाते और आप इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तो सोचिए कुछ तो ऐसे काम होंगे जो वो भी करते होंगे, जो आप नहीं कर पाती होंगी या आपको अच्छा नहीं लगता होगा करना और उनको अच्छा लगता होगा करना। तो ये भी एक समझ की बात है, सोच की बात है। अगर आप इस तरह की सोच बना लेंगे कि हर इंसान की अपनी यूनिक क्वालिटीज होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो वो अपना जीवन व्यतीत करके खुश रहना चाहता है। हर इंसान खुश रहना चाहता है। तो इसलिए जो घर में ना अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना के रखिए और बच्चों के साथ बात करिए हमेशा। अगर आपको लगता है कि वो ऐसा काम कर रहा है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, तो उसको गुस्सा होने की बजाय उससे बात करिए, उससे डिस्कस करिए। तो उससे ये होगा कि बच्चा जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा और आप में ना वो हमेशा एक फ्रेंड को देखेगा। ठीक है, आप पेरेंट तो हो ही, आपको एक फ्रेंड की तरह भी देखेगा कि जिनसे वो सब बातें डिस्कस कर सकता है या फिर कर सकती है। तो बस इतना ही आज की बात में मैं कहना चाह रही थी। तो एक छोटा सा थॉट मेरे दिमाग में आया था, तो मुझे लगा आज आपके साथ डिस्कस कर लूं कि हर एक की यूनिक क्वालिटीज हैं और वो उन यूनिक क्वालिटीज के साथ ही जीकर खुश रहना चाहता है। तो आप जो है ना इस बात को समझें और अपने अंदर टॉलरेंस लाएं। मुश्किल से नहीं कि हाँ अगर आप खुशी से लाएंगे, नहीं भैया उसका भी तो घर है। अगर आप एक पत्नी है तो आप सोचे पति का भी तो घर है ना। अगर मेरा ही घर नहीं है कि मैं जिस हिसाब से चलाना चाहती हूँ ये घर वैसे ही चलेगा, या पति अगर सोचे ये मेरा घर है जिस हिसाब से मैं चलाना चाहता हूँ वैसे ही चलेगा, नहीं, दोनों का घर है, दोनों को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। बस प्यार जरूर होना चाहिए आपस में एक दूसरे के लिए इज्जत जरूर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। बाकी तो चीजें चलती रहती हैं और जो मेन बात है वो है प्यार और इज्जत। तो चलिए आज की बात मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बटन को प्लीज जरूर प्रेस कर देना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना प्लीज, क्योंकि इसी तरह की ही बातें लेकर मैं आती रहती हूँ। जब भी मुझे कोई अच्छा थॉट या सुविचार पढ़ने को मिलता है तो उसके बारे में मुझे बात करना अच्छा लगता है, तो फिर मैं आ जाती हूँ आपके सामने बात करने के लिए। चलिए अब करते हैं गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई बात के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।